सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विनीत पांडे, आपका हिंदी अध्यापक आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से आपका 5वां अध्याय अलंकार लेकर उपस्थित हूँ। यह अलंकार की सीरीज़ का आपका चौथा वीडियो होगा, जिसमें आप अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार वह अलंकार है जहाँ अर्थ के कारण, जिस कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा यानी तुलना। उप और मा दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है उपमा। उप का अर्थ होता है नज़दीक, निकट या पास, और मा शब्द का अर्थ होता है माप तौल या नापना, मापना। परिभाषा क्या है उपमा अलंकार की? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी या बड़ी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मधुकर सरिस संत गुणग्राही। या फिर हम उपमा को एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके उन्हें समान बताया जाए, उन्हें किसी गुण के कारण समान बता दिया जाए, तो उन्हें उन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार होता है। जैसे मधुकर यानी भौरा, संत यानी साधु संत, सरिस यानी समान, और गुणग्राही मतलब गुणी। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं और इन चारों का अपना महत्व है। यही चारों शब्द उपमा के अंग हैं। पहला शब्द है उपमा के अंगों में उपमेय। उपमेय शब्द वह होता है जिस साधारण शब्द या जिस साधारण व्यक्ति या वस्तु की समानता हम दर्शाते हैं। जैसे संत शब्द। यहाँ संत शब्द इस लाइन में मधुकर सरिस संत गुणग्राही में जो संत शब्द है ये उपमेय है, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति वस्तु है। इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? मधुकर से। ठीक है। दूसरा है उपमान। तो जिस विशेष या प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से हम उपमेय की तुलना करते हैं, उपमेय के समान बताते हैं, उसे कहते हैं उपमान। यहाँ मधुकर शब्द उपमान है किसका? संत शब्द का। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आपका है अंग वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द वह शब्द है जिस शब्द द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है। यहाँ इस काव्य पंक्ति में मधुकर सरिस संत गुणग्राही शब्द में, इस वाक्य में, इस पंक्ति में सरिस शब्द, सरिस यानी समान, ये शब्द क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे सा, सी, से, है ना, सम, स, ये सभी शब्द जो हैं वो सदृश, ये सभी शब्द क्या हैं? वाचक शब्द हैं। किसके? उपमा अलंकार के। चौथा है साधारण धर्म, गुणधर्म कह सकते हैं उसे। उपमान और उपमेय क्या होता है? ये उपमान और उपमेय में जो गुण समान बताया गया हो, यानी जिस गुण के कारण उपमान और उपमेय को समान बता दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जैसे गुणग्राही यानी गुणी होते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, संतों का
जो गुण होता है वो किसके समान होता है? संतों का गुण लेने लायक मधुकर के समान। तो संतों से मधुकर के समान गुण ग्रहण करना चाहिए। अब उपमा अलंकार जो होता है उसके भेद कितने हैं, उसके प्रकार कितने हैं? तो पहला प्रकार है पूर्णोपमा, पूर्णधन उपमा। पूर्णोपमा क्या होता है? ये पूर्णोपमा अलंकार, जिस अलंकार में, काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के सभी अंग यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों मौजूद होते हैं, चारों उपस्थित होते हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा होती है। पूर्ण यानी पूर्णता, जिसमें चारों अंग पूर्णतः विद्यमान हो, जिसमें चारों अंग पूर्णतः विद्यमान हो, वो क्या है? पूर्णोपमा है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे पीपर पात, सरिस मतलब समान, मन मतलब, यहाँ पर सरिस शब्द जो है वो वाचक शब्द है। पीपर पात क्या है? ये जो है उपमान है। मन क्या है? ये क्या है? ये उपमेय है। और डोला यानी वो गुण है, चलना, हिलना, डोलना। ठीक है, तो साधारण धर्म है डोलना, चलना। तो जो पीपल का पत्ता होता है वो मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान गतिमान होता है, अस्थिर होता है ना। जैसे पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है लगभग, उसी तरह मन भी चंचल होता है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा है। लुप्त उपमा, जहाँ जिस उपमा अलंकार की पंक्ति में या जिस काव्य में उपमा अलंकार के अंगों में से कोई एक अंग, या तो उपमेय या उपमान या वाचक शब्द या फिर साधारण धर्म, इन चारों में से कोई एक लुप्त हो, गायब हो, वहाँ लुप्त उपमा होती है। जैसे कोटिकुलिसम वचन तुम्हारा, यहाँ पर कोटिकुलिस शब्द में, कोटिकुलिस शब्द क्या है? उपमेय है ना। कोटिकुलिस उपमान है, उपमान है। सम ये क्या है? ये वाचक शब्द है। वचन ये उपमेय है। वचन तुम्हारा ये उपमेय है। तो लेकिन यहाँ साधारण धर्म नहीं बताया गया है। ठीक है, तुम्हारे वचन करोड़ों बुरे वचनों के समान है। ठीक है, अब तीसरा है मालोपमा, जहाँ एक वस्तु की उपमा अनेक वस्तुओं से की जाए। ठीक है, जहाँ एक वस्तु की समानता अनेक वस्तुओं से बता दी जाती है, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे काम सारूप, काम यानी कामदेव सारूप, प्रताप दिनेश सा, प्रताप यानी वीरता, बहादुरी, यश, ये किस्सा दिनेश सा यानी इंद्र सा। सोम सा सील, चंद्रमा सी शीतलता। राम महीप का, राम महीप मतलब होता है राजा। तो श्री राम के यहाँ पर 3 लोगों से यहाँ समानता उनकी बताई गई है श्री राम की। पहला, कामदेव के समान वो रूपवान है। दिनेश यानी इंद्र के समान प्रतापी हैं। सोम यानी चंद्रमा, और वो चंद्रमा के समान क्या है? शीतल है, सील है, विनम्र है। तो ये तीनों राम के गुण हैं, ये तीनों राम से तीनों की समानता दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? मालोपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग अर्थालंकार के अंतर्गत आज उपमा अलंकार और उसके भेदों को अच्छी तरह इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, और जो भी आपको समस्या आएगी उसे कमेंट में हमें ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।